अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ढेर सारी दुआएं और वेलकम करती हूँ जनाब आपको अपने छोटे से गरीब से चैनल ज़ोएस डायरी के ऊपर। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ऐसे ही खुशबाश रखे। मैं सोच रही थी आज कि हमारी लाइफ में हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन होता है। हमारे स्कूल के जो फ्रेंड्स होते हैं क्या वो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स रह जाते हैं फॉर लाइफ, या फिर वो लोग जो कि हमें हमारी प्रोफेशनल लाइफ में मिलते हैं क्या वो हमारे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, क्योंकि उनके साथ भी बहुत ज़्यादा टाइम गुजरता है। फिर हमारे पेरेंट्स हैं जो कि हमारे सबसे अच्छे और बेस्ट फ्रेंड्स बनते हैं, या फिर हमारी फैमिली में से ही कज़न सिस्टर हो गई या कज़न ब्रदर हो गए, या फिर हमारे अपने जो रियल सिबलिंग्स होते हैं क्या वो अच्छे बेस्ट फ्रेंड हमारे लिए साबित होते हैं। अच्छा, मैंने ना बड़ा इस चीज़ पे ना आज मैं सोच रही थी। मैंने फिर अब ज़रा थोड़ा-सा ना अपना पास्ट देखा। मैंने कहा मैं बचपन से ना हम 3 दोस्तों का एक पेयर कह लें, अब एक जोड़ा होता था हम 3 दोस्तों का ट्रायंगल, और हम अभी तक दोस्त हैं, ठीक है। वो चूँकि कराची में हैं और मैं इस्लामाबाद में हूँ। अब उनसे उस तरह से तो बात और कनेक्शन नहीं रह पाता, लेकिन बहरहाल जब भी मैं कराची जाती हूँ तो मैं उनसे मिलती ज़रूर हूँ। अच्छा, फिर जब मैं इस्लामाबाद मूव हुई तो यहाँ पर मैंने कुछ दोस्त बनाए। उन दोस्तों में से बहुत सारे जो हैं वो छट-वट के सिर्फ़ एक ही रह गई मेरी। और मैं अब एक बात तो ये कहती हूँ कि हाँ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि उसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। 10 साल हमारी दोस्ती को हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोस्ती पहले दिन की तरह से ही है, बिल्कुल बहनों की तरह। इसके बाद मैंने एक और बेस्ट फ्रेंड बनाया अपना, और वो था मेरा मियाँ, ठीक है। उसके साथ तो हो गई मेरी शादी। अब जब शादी हो गई तो फिर वो बेस्ट फ्रेंड के साथ-साथ मियाँ का भी उनको चूँकि अवार्ड मिल गया था, तो भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई थी। फ्रेंडली हम हैं, लेकिन बहैसियत शौहर अब थोड़ा-सा ज़रा ख़्याल भी करना पड़ता है कि कोई बात ऐसी जो है वो ज़बान से ना फिसल जाए। अच्छा, अब पेरेंट्स के बारे में सोचती हूँ तो नो डाउट मेरी अम्मी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। और मैं पहले अपने अब्बा की बेटी थी ना, मेरे ज़्यादा जो लगाव था वो वालिद के साथ था, लेकिन मैं अपनी वालदा से भी इतना प्यार करती थी, लेकिन अब्बू के जाने के बाद मेरी अम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी। अच्छा, ये तो थी सारी वो चीज़ें, वो मिसालें जो कि लाइफ़ के अंदर मैंने देखी, जिनके साथ मैंने दोस्ती की, जिनके साथ मेरे उम्र का मुख्तलिफ़ हिस्सा गुज़रता गया। लेकिन इसके बाद जो मैं आपसे कहूँ ना कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अब अगर कोई सबसे ज़्यादा प्यारा और बेस्ट फ्रेंड है ना, तो वो हैं मेरे पेट्स, ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार ये पेट्स हैं जो जिनके साथ मुझे मोहब्बत है और उन्हें मुझसे मोहब्बत है। लोग बाग अपना शौक़ रखते हैं, उनकी कुछ हॉबीज़ होती हैं, कोई किताबें पढ़ता है, कोई मूवीज़ देखता है, और कोई अपनी हॉबी के लिए जो है वो अपने पेट्स भी रखता है, चाहे वो डॉग्स हों या फिर कैट्स हों। मैंने अपने घर में ढेर सारी कैट्स रखी। मैं एक कैट लेकर आई थी और फिर उसकी पूरी फैमिली जो थी, मतलब 20-25 बच्चे विद मॉम, जो उनकी मॉम कैट थी वो, और बाकी 25 बच्चे जो थे वो मेरे घर में रहे। और आप यकीन जाने मैंने अपनी कैट्स को अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह पाया। मेरी जब तबीयत ख़राब होती थी, जो मेरी कैट थी वो मेरे पास आके बैठ जाती थी जैसे वो मुझे तसल्ली दे रही हो। उसके बच्चे मुझसे ऐसे ही प्यार करते थे और ऐसे ही मेरे इर्द-गिर्द फुदकते थे, क्योंकि वो अपनी माँ को देखते थे कि वो मेरे साथ कितनी अटैच है। तो उसके बच्चे भी नेचुरली मुझसे अटैच हो गए, मेरे हस्बैंड से अटैच हो गए। हमारा पूरा घर जो है ना, वो हमारी कैट्स का था। वो हमारा कम उनका ज़्यादा था, क्योंकि वो बाहर नहीं रहती थी, वो घर में हाउस कैट्स थी। और मज़े की बात है, वो कोई ऐसी ब्रीड वाली कैट्स नहीं थी, वो सारी स्ट्रे कैट्स थी। तो मैंने स्ट्रे कैट्स में जो चीज़ देखी, एक तो ये कि नो डाउट बिल्लियाँ सारी प्यार करती हैं, लेकिन पर्शियन कैट्स जो है ना वो बड़ी स्टाइलिश सी और बड़ी नाजुक सी होती हैं, प्लेफुल नहीं होती। लेकिन ये स्ट्रे कैट्स जो है ना, ये बहुत हल्ला मचा के रखती हैं। ये बात को ज़्यादा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करती हैं और अपना लव और अपनी अटैचमेंट शो भी करती हैं। जबकि पर्शियन कैट्स में मैंने ये नहीं देखा, आप उनको प्यार करने के लिए, दबोचने के लिए जाएँगे ना, वो भाग जाएँगी, वो कभी भी आपके पास नहीं आएँगी। और मेरे घर की 20-25 बिल्लियाँ जो थी ना, ये यकीन करें मुझे 5 मिनट के लिए भी छोड़ती नहीं थी। मैं खाना खाऊँगी तो उन्होंने मेरे साथ खाना खाना है, मैंने सोना है तो डबल बेड को, मेरा जो है वो किंग साइज़ बेड है, तो वो 25 बिल्लियाँ और 26वीं मैं। जस्ट इमेजिन कि मेरे घर में कितनी कैट्स थी जो कि मेरे सारे बेड को कवर कर लिया करती थी। तो मैं आज ये सोच रही थी, मैंने कहा यार जो है बड़े सारे लोग मिले हैं एज़
एज अ गुड फ्रेंड बड़े सारे फैमिली में से मिले हैं, फैमिली से बाहर मिले हैं, प्रोफेशनल लाइफ में मिले हैं, लेकिन जो बेस्ट फ्रेंड मेरे पेट्स बने हैं ना, इनसे ज़्यादा शायद मुझे मोहब्बत किसी से ना मिली हो। मैंने हर किसी को जो है ना वो ये शौक दिलाया कि भाई आप लोग अपना पेट रखें, आप बिल्ली लेके आएँ। देखिए डॉग के बारे में ये होता है कि अज़ान हो रही है, मैं अज़ान के बाद फिर आप लोगों से बात करती हूँ। जनाब वेलकम बैक आपको मगरिब की अज़ान के बाद, और नमाज से फ्री होके मैंने फिर दोबारा ये क्लिप अपना शूट किया। मैं बात करी थी डॉग्स की ना ज़िम्मेदारी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, इस तरह से कि आपने उसको वॉक करानी है, आपने उसके साथ प्लेफुल होना है, थोड़ा सा उसको ना पर्टिकुलर टाइम देना पड़ता है आपको। लेकिन कैट्स के साथ ये मज़ा आता है कि है ना, एक तो वो अगर घर में रहना तो वो ख़राब नहीं होती, गंदी नहीं होती, और वो अगर आपके साथ बेड पे बैठ रही हैं या कुछ है तो आपको ना किसी किस्म की इरिटेशन नहीं होती है। और मैं क्या करती थी, मैं अपने कैट्स को ना हर हफ्ते नहला दिया करती थी गर्म पानी मैंने किया, और पकड़ पकड़ के एक बच्चे को अच्छी तरह से नहला के उसको खुश करके घर में छोड़ दिया। और मेरी बिल्लियाँ जो है ना, यकीन मानिएगा वो बिल्कुल ऐसे सोती थी जैसे आप छोटे बच्चे को नहलाकर और आप उसको जब फ्रेश करके कपड़े पहना दें तो वो फिर लंबी तान के सोता है। तो मेरी बिल्लियाँ जिस दिन ये मैं इनको नहलाती थी ना, वो ऐसी लंबी तान के सोती थी कि उस जगह में उनको ज़बरदस्ती जगह जगह के उठा के मैं कहती थी कि इनको ये खाना खा लें, ये ना मतलब कितनी देर से ऐसी सो रही हैं, भूखी हैं, इनका पेट खाली है। तो कैट्स को रखने का ना सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप उनको खुद से वॉश कर सकते हैं, उनको नहला धुला सकते हैं, और फिर जो है ना जब वो फ्रेश होती है ना, तो फिर जब उनकी शरारतें शुरू होती हैं तो आप थोड़ी देर के लिए ना सारी अपनी थकन भूल जाते हैं। जैसे छोटा बेबी घर के अंदर आता है तो हम सब कितने इंगेजिंग हो जाते हैं उसके साथ, उससे लगाव होता है, उसके साथ प्यार करते हैं, खेलते हैं, गोद में उठाते हैं। तो मेरे लिए मेरी कैट्स बिल्कुल ऐसी थी छोटे बच्चों की तरह ना, कि उनको गोद में उठा उठा के फिर रही हूँ, उनको टॉवल में करके तो ड्राई करके उनको मैं सुखा के कभी कुछ कर रही हूँ। अगर कभी उन्हें नहाना नहीं है, सर्दियाँ हैं, मैं नहीं नहला सकती, तो वेट टिशू पकड़ के तो सबका मुंह साथ साफ कर दिया। और आप यकीन करें कि कितना मज़ा मुझे आता था उस टाइम। मुझे लगता था मेरी रियल एक्टिविटी यही है, मुझे ना घर में टाइम गुजारने का पता ही नहीं चलता था कि मैं जो हूँ वो इन 25 बच्चों के साथ काम मेरा सुबह दोपहर शाम कैसे जाता था, मुझे पता ही नहीं चलता था। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन अपने खाने से ज़्यादा अपनी बिल्लियों के खाने की होती थी कि मेरी बिल्लियाँ जो हैं अगर चिकन ख़त्म हो गई है, क्योंकि मैंने उनको चिकन देना शुरू कर दी थी। उसके बाद फिर मैं उनको फूड पे लेके आई थी, लेकिन मैंने सबको सूप पिलाना, अगर किसी की तबीयत ख़राब है तो मैंने क्या किया, फिर मैं जेलीज़ लाना शुरू हो गई। जेली के अंदर थोड़ी सी हल्दी मिलाई और वो उनको खिला दी ताकि उनको किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं हो। जब कभी बीमार हुई, उनको डॉक्टर ने जो भी मेडिसिन दी तो मैं बिल्कुल उनको इस तरह से खिलाती थी जैसे छोटे बच्चे को मुंह से यूँ पकड़ के और खोल के डाल देते ना मेडिसिन में, इस तरीके से उनको जो है मेडिसिन दिया करती थी। तो अब मेरे घर में कैट्स ज़्यादा नहीं है, अब मेरे पास सिर्फ 2 मेल कैट्स हैं, और वो भी जो है ना ज़्यादातर बाहर रहते हैं। लेकिन सर्दियाँ हैं तो दिन में फिर उनको होता है कि वो अंदर आके ब्लैंकेट में घुस के सो जाएँ, तो फिर मैं उनको घर में रखती हूँ। लेकिन जब उन्होंने बाहर जाना होता है तो वो फिर खुद ही दरवाजे के पास जाके बैठ जाते हैं कि भाई इसे खोलो, हमने बाहर जाना है। तो ये चीज़ें बताने का मेरा आपसे से यही मकसद है कि जो हमारे पेट्स होते हैं ना, आप यकीन करें, एक तो उनका प्यार और जो उनकी खिदमत करके, यानी कि उनको खाना दे के, उनको सुला के, उठा के, उनको साफ़ करके जो दिल को तसल्ली और खुशी मिलती है ना, मैं उसको शायद इस एक वीडियो में और इस छोटे से टाइम फ्रेम में शेयर नहीं कर सकूँगी। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ कि यकीन जानिए अगर आपने अपना पेट रखा है ना, तो फिर उसके साथ आपका इतना क्वालिटी टाइम गुजरता है कि आपको दिन का पता ही नहीं चलता। मैं ऑफ़िस जाया करती थी और मेरे पेट्स जो हैं वो नाश्ते में इंतज़ार में रहते थे। अंडा पराठा मेरी सारी बिल्लियों को पसंद था, तो मैं एक पराठा बड़ा-सा अलग से अपनी बिल्लियों के लिए बनाती थी, और 2 अंडे या कभी 1 अंडा मैंने फेंट के बनाया, उसके छोटे-छोटे पीसेस किए और वो सबको अलग-अलग थोड़ा-थोड़ा सा बाउल में डाल दिया। तो हमारा और हमारे पेट्स का जो नाश्ते का टाइम था वो सेम था। अगर लंच है, किसी दिन हस्बैंड मेरे घर पर हैं और लंच में हम साथ हैं, तो वो लंच में हमारे साथ हमारा खाना खाते थे, इस तरह से डिनर में भी खाते थे। रमज़ान आए हैं, अगर मैंने पकौड़े खाने हैं तो मेरी बिल्लियों को भी पकौड़े ही खाने हैं लिटरली। वो कहती थी नहीं, हम जो तुमने खाना है वो हमें खिलाओ। मैंने अपनी बिल्लियों को आलू उबाल के खिलाए, मैंने अपनी बिल्लियों को चावल खिलाए, मैंने अपनी बिल्लियों को चिप्स खिलाए, ठीक है। और मुझे एक मेरे लिए लेस का जो अच्छा बड़ा वाला पैक है वो मुझे पूरा ही नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि मुझसे ज़्यादा मेरी बिल्लियाँ खा जाती थी। तो मैंने ना फिर इस टाइम को उस टाइम को जब कंपेयर करती हूँ ना मैं, तो मैं कहती हूँ यार ये उन 25 बिल्लियों ने ना मेरी ज़िंदगी बदल दी।
4 साल बिल्लियाँ मेरे घर पे रही हैं, 25 की 25 बिल्लियाँ मेरे घर पे रही हैं। तो क्या हो गया कि मेरे जो नेबर है ना, उन्होंने मेरे फादर इन लॉ को जो कंप्लेन करनी शुरू कर दी। पता है ये क्या करती थी? इन सब के लिटर बॉक्स अलग थे, लेकिन ये फिर भी जो है ना मेरे बैक मतलब पीछे गली में जो एक घर है, उनके घर में जाके ना, उनका जो बैकयार्ड है वो मेरे बैकयार्ड से मिला हुआ है। तो यहाँ से छलांग मार के उधर जाती थी और फिर वहाँ गंद डाल के आ जाती थी। फिर जो है ना 2-3 दफ़ा जब इनकी कंप्लेन आई ना, तो मैंने दो पहले तो ये किया कि अपनी मासी को भेज के सारा धुलवाया, साफ करवाया, लेकिन ये कंप्लेन आनी बंद नहीं हुई। तो फिर मेरे ना फादर इन लॉ ने, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, उन्होंने मुझसे कहा कि यार कुछ सोचो, इनकी बहुत कंप्लेन आ रही है, क्योंकि जो मेरे नेबर हैं वो और मेरे ससुर एक ही मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते थे। देन हमने ना बहुत बड़ा दिल किया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हम इन सबको जो है वो इधर-उधर कहीं छोड़कर आएँ। कब अटैचमेंट थी, बच्चों की तरह प्यार था मेरा तो उनसे, मेरे हस्बैंड का। हमने कभी नहीं ये सोचा कि हम इनको अलग करेंगे, लेकिन जब घर पे थोड़ा-सा हमें हुआ कि देखो बेटा 4 साल हो गए हैं और अब कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई हैं, थोड़ा-सा ख़्याल करो तुम। फिर मैंने ढूँढ-ढूँढ के शेल्टर देखा कि एक तो इस्लामाबाद में कोई कैट शेल्टर उस वक़्त था भी नहीं, ठीक है? ये 16, 17 और 18 की बात है। तो मैं क्या करती थी कि फिर ढूँढती थी, मैं फ़ेसबुक पे ढूँढती थी, लोगों से बात करती थी कि कोई ऐसा शेल्टर होम मुझे मिल जाए कैट्स का, कि मैं इनको इधर-उधर करने के बजाय पूरी फैमिली को मैं वहाँ शिफ्ट कर दूँ। मुझे कोई इश्यू नहीं है, मैं इनका मंथली जो भी कैट फूड है वो वहाँ पहुँचा दिया करूँगी, लेकिन इनको रखने के लिए कोई प्लेस मिल जाए। तो फाइनली हमें फिर एक ऐसी प्लेस नज़र आई, एक खातून है यहाँ इस्लामाबाद में, जो कि काफ़ी मशहूर हैं अपने शेल्टर के हवाले से। उनको मैंने कॉन्टैक्ट किया, रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा अच्छा। मैंने कहा बिल्कुल साफ़-सुथरी कैट्स है मेरी और बहुत शरीफ हैं, इस तरह की नहीं है कि दूसरों के साथ मिल के ना रहें, मतलब मेरे सारे बच्चे जो है ना वो बहुत डिसेंट बच्चे हैं। फिर मुझे मजबूरन अपनी बिल्लियाँ जो है, वो जो मेरी जान से प्यारी थी, मुझे अपने आप से अलग करनी पड़ी। लेकिन मैं ऑन एंड ऑफ छोटे-छोटे पेट्स जो है ना वो अडॉप्ट करती रही, उनको बड़ा करती गई और फिर उनको ज़रा अच्छा-सा करके और फिर मैं उनको शेल्टर होम में छोड़ कर आती रही, ताकि मेरे पास से वो पल-बढ़ भी जाएँ, अच्छा फूड उनको मिल जाए और फिर जब वो हेल्दी हों, बड़े हों, तो मैं उन्हें सेफ़ली किसी एक जगह पे पहुँचा दूँ। मैंने इस तरह से बहुत सारी कैट्स रखी हैं। उसी तरह से मैं ना छोटी कैट्स को कभी कहीं से भी उठा के ले आती थी। मुझे कि मरकज़ में नज़र आए, मुझे किसी होटल में नज़र आए, मुझे किसी भी पब्लिक प्लेस पे नज़र आता, कोई भी किटन मैं उठाती थी, लाती थी, घर में उसको रखती थी, पालती थी और फिर मैं दे देती। तो अब मैं इन बातों को सोचती हूँ ना, जब मेरे ये 2 बिल्ले हैं माशाल्लाह, एक शानी और एक बुबू है, तो दे आर वेरी लविंग, मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे बच्चे हों, क्योंकि इनको भी शुरू से मैंने पाला है, ये मेरे ही घर में समझे पैदा हुए हैं। तो इनको ऐसी अटैचमेंट है कि ये जैसे ही देखेंगे ना, तो ये फ़ौरन इनका ये होगा, जैसे छोटा बच्चा नहीं कहता मुझे गोद में उठा लो, तो ये ना इसी तरह से ज़िद करते हैं कि हमें गोद में उठा लो, गोद में टंगने की इनको आदत है। और आएँगे तो घर में बस यहाँ-वहाँ भागना, सब इनको सँभालना सम टाइम मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो अब मैंने ये फ़ील किया है कि यार, अगर एक तो पेट्स के साथ आपका जो मतलब आपकी जो काइंडनेस है या आपका जो उनके साथ गुड बिहेवियर होता है ना, इसका सिला अल्लाह ताला ज़रूर देता है। तो मैं और मेरी जो बेस्टी है ना, हम दोनों की नेचर एक जैसी है इन पेट्स के बारे में। हम कहीं से भी उठा के ले आते हैं, इनका ख़्याल करते हैं, इन्हें खिलाते हैं, पिलाते हैं, बड़ा करते हैं, फिर हम इन्हें शेल्टर होम में भेज देते हैं कि चलो अब ये बड़े हो गए हैं, कहीं बाहर भूख से ना मर जाएँ, इनकी बारिशें हैं या कोई ऐसा बंदा इनको हिट करके ना चला जाए, तो हम इन्हें सेव करने के लिए घर पे ले आते हैं। तो मेरी जो है वो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप पेट्स रखना पसंद करते हैं, चाहे वो स्ट्रे हो या फिर अगर कोई बहुत ही एटीट्यूड वाली कैट्स हो, जैसे कि पर्शियन कैट्स हैं, तो आप बिल्कुल लेकर आएँ। और स्ट्रे कैट्स को इस वक़्त कोई नहीं पूछता, लेकिन यकीन जानें पेट्स को हमारी हमदर्दी की और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको कभी कहीं कोई इस तरह का किटन नज़र आता है या कोई कैट नज़र आती है, तो आप उसको थोड़ा-सा खाना प्रोवाइड कर लें। आजकल जो कैट फूड है गो के बहुत महँगा हो गया है, लेकिन अगर एक दफ़ा आप वन टाइम अपना मनी इन्वेस्ट कर देंगे, तो यकीन जानिएगा आपको सारी ज़िंदगी के लिए जो है वो दुआएँ मिलेंगी। डॉग के बारे में मैं इसलिए बहुत ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करती, क्योंकि एक तो हमें घर में रखने की इजाज़त नहीं है। दूसरी बात ये कि उनके साथ उनको टाइम बहुत देना पड़ता है, जबकि कंपैरेटिवली कैट्स को जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती। आप थोड़ी-सी उनकी केयर करें, वो खुद आपके साथ अटैच हो जाती हैं, खेलती हैं, आपका टाइम बड़ा अच्छा गुज़ार देती हैं। और नो डाउट आपको उनके साथ अटैचमेंट हो ना, तो आप फ़ील करेंगे कि आपका किटन या आपका पेट जो है ना, वो भी आपको बदले में उतना ही प्यार देता है। तो ये है मेरी आज की बात जनाब, कि पेट्स रखें, उनका ख़्याल करें
और उनको जो है प्यार से रखें, उनका ख़्याल रखें। यकीन जानिएगा आपको ढेर सारी दुआएँ मिलेंगी। मैं नहीं जानती, मैंने मेरी ज़िंदगी जो मुझे अल्लाह ने वापस की है कैंसर के बाद, हो सकता है ये मेरी उन्हीं पेट्स की दुआएँ हों कि मैं वापस इस तरफ आई हूँ, ज़िंदगी की तरफ आई हूँ। हेल्दी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह गुज़ार रही हूँ, लेकिन मैंने कैट्स को रखना, उनकी केयर करना नहीं छोड़ा। तो मेरी आपसे भी यही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको कहीं कैट नज़र आती है तो प्लीज़ उसका ख़्याल करें, उसे कुछ खाने को दे दें, उसे दूध दे दें। अब तो बड़े ही छोटे-छोटे से जो है वो दूध के डिस्पोज़ेबल्स मिलने लगे हैं, और हर दूध का जो आपका टेट्रा पैक दूध होता है वो उससे आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको खिला-पिला सकते हैं। यकीन जानिए अल्लाह आपको बहुत सारा इसका अजर देगा। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अपना ढेर सारा ख़्याल रखें, जहाँ रहें खुश रहें, अपने वालिदैन की खिदमत करें और अपनी इस बहन को भी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल की वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।